नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल में हूं आपका मेजबान मोहतरम पेश है आज की सुर्खी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आज इंतहाई अहम दिन है क्योंकि चिनाब पुल पर ट्राली चलाई गई और कई टनलों का मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से कबल ऐसे प्रोजेक्टों के लिए 700 से 800 करोड़ रुपए मुख्तस रखे जाते थे, लेकिन आज सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए। उनका कहना था कि इन ट्रैकों पर दिसंबर जनवरी तक ट्रेनें चलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक कश्मीर को कोलकाता से भी जोड़ दिया जाएगा। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर रियासी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस पुल पर तामीराती काम 2005 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन जब 2014 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने ज़ाती तौर पर इस मंसूबे का जायज़ा लिया जो उनके दिल के बहुत करीब है। रेलवे के वजीर ने कहा तमाम बातों को जहन में रखते हुए पुल को इस तरह बनाया गया कि इसे 120 साल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कौम को अपने इंजीनियर्स पर फख्र होना चाहिए जिन्होंने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि चैलेंजेस के बावजूद भी इंजीनियरों ने इस पुल को वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करके मुल्क के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। आज चिनाब ब्रिज की ट्रॉली रन हुआ और साथ ही साथ कई सारी टनल्स का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। और देखो 2014 से पहले इस इतने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के लिए 700-800 करोड़ होते थे। मोदी जी ने आते ही इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, और इस तरह से आज की तारीख में करीब 6000 करोड़ का एलोकेशन होता है इस प्रोजेक्ट के लिए। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस आए। जो ब्रिज है आपने देखा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। टनल्स हैं, इन टनल्स को बनाने में बहुत डिफिकल्टीज आई क्योंकि हिमालय का जो ये माउंटेन है, ये माउंटेन बहुत ही यंग माउंटेन है। इस माउंटेन की जियोलॉजी इस तरह से रहती है कि सॉइल सॉफ्ट है, तो जब टनल बनाते हैं अगर हार्ड ग्रेनाइट होता है तो टनल बनाना बहुत आसान होता है, जब सॉफ्ट सॉइल होती है तो उसमें टनल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब देश में बड़े काम करने का जज्बा होता है, जब देश का नेतृत्व ऐसा होता है जो कि किसी भी चैलेंज को स्वीकार करे और उसको फेस करके आगे बढ़े, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जज्बा है, ऐसा उनका संकल्प है, ऐसी उनकी इच्छा शक्ति है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आप देख रहे हैं, हाईएस्ट ब्रिज हो, शानदार इतनी डिफिकल्ट टनल्स हो, ऊंची से ऊंची जगह पे काम हो रहा हो, हाई स्पीड रेल का बनना, ये सब मोदी जी का जो संकल्प है, उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनकी जो डिसाइसिव लीडरशिप है, उसका नतीजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की पूरी दुनिया में बहस का मौजू है और हर हिंदुस्तानी शमसी तवानाई की अहमियत को समझ रहा है। मिस्टर मोदी ने इतवार के रोज़ आकाशवाणी पर अपने महाना प्रोग्राम मन की बात के 99वें एडिशन में मुल्क की आवाम से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया साफ सुथरी तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई की बात कर रही है। पूरी दुनिया के लोग यकीनी तौर पर इस शोबे में हिंदुस्तान की गैर मामूली कामयाबी के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान ने शमसी तवानाई के शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को सूरज के साथ सदियों से एक खास रिश्ता रहा है। सूरज की ताकत के बारे में हमारे पास जो साइंसी समझ रही है, सूरज की पूजा की जो रवायत रही है, वो दूसरी जगहों पर कम ही नज़र आती है। मुझे खुशी है कि आज हर मुल्क का शहरी शमसी तवानाई की अहमियत को समझ रहा है और साफ़ सुथरी तवानाई में अपना ताउन देना चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबका प्रयास का ये जज्बा आज हिंदुस्तान की शमसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि देव हिंदुस्तान का पहला ज़िला बन गया है जिसने पूरे दिन की ज़रूरियात के लिए 100% साफ तवानाई का इस्तेमाल किया है। इससे बिजली की खरीदारी पर खर्च होने वाली तकरीबन 52 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है और माहौलियात का भी तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि पुणे और देव की तरह मुल्क भर में कई दीगर मुकामात पर भी ये कोशिशें हो।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने इतवार को इस बात का अदा किया कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके वसाइल पर हक है और अगर असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार में आए तो रियासती असेंबली में कानून पास करेंगे ताकि गैर मुकामी लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने और मुलाजमतें हासिल करने से रोका जा सके। आज़ाद ने बरनौती कठुआ में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकामी नौजवान को रोज़गार के वसी मौक़े फराहम करने की बुलंदबाग दावे करने के बावजूद बुरी तरह नाकाम हुई है और दूसरी तरफ मुकामी लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। आज़ाद ने कहा जम्मू कश्मीर की ज़मीन लोगों के लिए है और जब वो इनसे छीन ली जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा। किसी भी हुकूमत को लोगों की रोज़ी रोटी छीनने का हक नहीं है बल्कि वो मज़ीद माशी मौक़े फराहम करने की पाबंद है। आज़ाद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ अच्छे काम किए जिन से लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन वो हुकूमत ने अपना किया सब कुछ इस वक्त मिट्टी में मिला दिया जब उन्होंने ज़मीनों से बेदखली का हुक्म, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने और गैर मुकामी लोगों को ठेके लगाने जैसे अवाम मुखालिफ फैसले किए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो मुकामी लोगों के लिए नौकरियों और ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी। उन्होंने कहा कि DPA वाहिद सियासी जमात है जिसे तमाम बरादरियों के लिए कबूल किया गया है और ये आने वाले वक्त में तमाम मज़ाहिब और खित्तों के लोगों को मुत्तहिद करने की पाबंद क़ुव्वत साबित होगी। राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत मनसूखी के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस के सत्याग्रह से बोलते हुए पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि कायर है उस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है जो अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? शुमाली कश्मीर के सोपोर में गैर मुकामी खातून ने मुबैना तौर पर जिंदगी का खात्मा किया। इतलात के मुताबिक बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली एक खातून जिसने 20 रोज कबल कपवाड़ा के एक शख्स से शादी की थी ने इतवार को मुबैना तौर पर फांसी पर लटक कर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। मुतवफ़ी खातून के शौहर ने बताया कि खातून को कमरे में लटकते हुए पाया गया, गरचे उसका हस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। दरियासना पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। कश्मीर के अनंतनाग जिला के कोकरनाग वांडे वलगाम इलाके में आतिशज़दगी के दौरान एक शॉपिंग कम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शॉपिंग कम्प्लेक्स में गुज़श्ता देर शब
आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम अज कम 5 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के अहलकारों को बर वक्त कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे मजीद नुकसान को रोका गया। ताहम वाक़ा में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स खाकस्तर हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि शॉपिंग कम्प्लेक्स गुलाम हसन शेख वल्द अब्दुल गफ्फार शेख का है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने वाक़ा की तस्दीक करते हुए बताया कि आग लगने की वजूहत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें और लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने तासरात से नवाजें। खुदा हाफिज।